नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ और इस हमले में मारे गए देश के नागरिक उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं और जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे विश्व में आतंकवाद ख़त्म हो, इसकी प्रार्थना करते हैं। जगह जगह जो है इस बात को लेकर पूरे एक एक भारतीयों में आक्रोश है। किस तरह से निर्मम तरीके से इन भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी जाती है और हमारी देश की सरकार जिसकी इतनी खुफिया विभाग हैं वो भी पूरा तंत्र फेल हो जाता है। क्या इस घटना की पहले जो खुफिया विभाग है उन्हें नहीं पता था? अगर पता था तो सरकार ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? कई तरह के सवाल और कई तरह की नाकामयाबी केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ उठती है, लेकिन देश में इस तरह की घटना पहले भी घटी है। लेकिन इस तरह से जो आतंकवादी है वो पूछ रहे हैं उनका मजहब, ये इस बात पर जो है देश अभी चिंतित है और देश ये सवाल पूछ रहा है केंद्र सरकार से और वहाँ की सरकार से कि आखिर क्यों मौतें हुई, क्या आपका जो खुफिया तंत्र था वो क्या कर रहा था। लेकिन आज की जो खबरों की सुर्खियां हैं वो सुर्खियां ही खबरों में कुछ और दिखाया जा रहा है। आतंकवाद के ऊपर जो दिखाया जा रहा है, दिखाना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार इस पूरी खुफिया तंत्र में फेल्योर हो चुकी है उसकी भी खबरें शायद कहीं भी या फिर कुछ पर्दों पर ही नज़र आने की खबर मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जो पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ है, इस पहलगांव की घाटी से ही अमरनाथ यात्रा ठीक कुछ ही दिनों में शुरू होनी थी। उसके बावजूद भी इतनी सुरक्षा में ढील कैसे कर दी जम्मू कश्मीर सरकार ने और हमारी केंद्र की सरकार ने? क्या कर रहे थे आर्मी के लोग या क्या कर रही थी वहाँ की पुलिस? कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस बीच में कहा जाए उन बेगुनाह जो पर्यटक हैं उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह से जो एक सैलानी घूमने जा रहे थे, जिस तरह से सरकार ने प्रचार कर रखा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद टेररिज़म ख़त्म हो चुका है, फिर एक बार दस्तक दे चुका है। और इस खुफिया तंत्र और इस मोदी सरकार इस में पूरी फेल्योर नज़र आ रही है। इस बीच में पूरा विपक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार का साथ दे रहा है, देना भी चाहिए। देश के नागरिक होने के नाते केंद्र सरकार के लिए हर एक नागरिक को साथ देना चाहिए और देशभक्ति अपने अंदर जो जज्बा है वो भी रखना भी चाहिए। इसके साथ साथ कई जो गलतियां हैं वो गलतियां क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, कहाँ चूक हुई है, उस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप पर इस पर कोई बयान नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? या केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी हुई है? केंद्र सरकार क्यों इन भोले भाले भारतीयों की जो हत्या कर दी गई है, क्या इसके पीछे केंद्र सरकार का खुफिया तंत्र फेल्योर माना जाएगा या फिर आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते हुए देखे जाएंगे? पूरी प्रक्रिया
में जो है विपक्ष एकजुट हुआ है और वहीं विपक्ष के नेताओं ने सवाल भी उठाए हैं कि क्यों चूक हुई, लेकिन इसका जवाब अभी तक देश को नहीं मिला, मरने वाले उन परिवारों को नहीं मिला। हजारों की संख्या में वहाँ पर कैसे भीड़ इकट्ठा हुई, इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला। और देखा जाए कि ये जो ऑपरेशन चलाया है आतंकवादियों ने, इनका जो ऑपरेशन है और भी 2-3 बार इन्होंने करने की कोशिश की थी, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है। और ऐसे ही कई जो पर्यटक हैं उनका भी कहना है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है। लेकिन इस तरह से जो है इतनी भारी संख्या में 27 के करीब जो हमारे देश के नागरिक मर चुके हैं, ये पीड़ा शायद कोई दूर नहीं कर पाएगा। हमें भी, पंजाबी पोस्ट को भी इसमें काफ़ी दुख हुआ है और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और मरने वालों की आत्मा को शांति हो और देश में आतंकवाद खत्म हो, यही प्रार्थना हम भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और सवाल भी खड़े होते हैं, आखिर ये आतंकवाद कब तक चलेगा, कब तक यूं ही बेगुनाह हमारे देशवासियों को जो है इसी तरह से आतंकवाद का जो खामियाजा है वो अपनी मौत देखकर जो है करना होगा। क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सरकार ने कहा था कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो चुका है, कई धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की चूक जो है वो बड़ी संख्या में हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर दुख जताया है और जो पाकिस्तान जो इसकी पनाह दे रहा है उस पर भी कड़ी आपत्ति जताई है और पाकिस्तान को सीधे तौर पर जो है कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ही इस आतंकवाद का दोषी है, आतंकवादियों को पनाह दे रखी है पाकिस्तान जैसे देश ने। इसको देखते हुए कई तरह के समझौते जो है केंद्र की सरकार ने, भारत की सरकार ने पाकिस्तान से ये जो है सौदे हुए थे, समझौते हुए थे, वो रद्द कर दिए गए हैं। जल सिंधु नदी के ऊपर जो जल है, इस जल की संधि के साथ कई जो है सौदे जो है रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में भारतीय रह रहे हैं, जो भारत से पाकिस्तान गए थे और जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हें अपने अपने देश की सरकारें अपने अपने देश में बुला रही हैं। इस दौरान देखा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक दूसरे के जो नागरिक हैं वो अपने अपने देश को पलायन कर रहे हैं। इससे शायद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकारी तौर पर युद्ध की घोषणा नहीं होने के बाद भी देखा जा रहा है कि जो एक्टिविटी शुरू हो चुकी है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी परिस्थिति फिर से आने वाली है। और इसको कड़ी चेतावनी शब्दों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा कि शायद उसने कभी सोचा भी ना हो। इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर सा बनता जा रहा है। जो अलग अलग देश है, अमेरिका जैसे और भी कई देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया है। वहीं पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है, अपने देश से जो है लगातार आतंकवाद फैला रहा है और भारत देश के प्रति जहर उगल रहा है और इस तरह के जिहादी जो है पाकिस्तान में इकट्ठा होकर जो है देश के नागरिकों पर कत्ल कर रहे हैं। इसकी पूरी जो है देशवासियों ने निंदा की है।
और मरने वालों के आत्मा की शांति के लिए लगातार कई जगह पर विरोध भी जहां हो रहा है, वहीं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं भी हो रही हैं। लेकिन फ़िलहाल फिर एक बार ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं देशवासियों की सुरक्षा के साथ केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने खिलवाड़ कर दिया है और इसका खामियाजा आम जो है नागरिक उनको भुगतना पड़ रहा है। आखिरकार कब तक इस तरह का आतंकवाद देश में चलता रहेगा? क्या आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा या फिर जो देश की सरकार है इस पर कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है? इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पंजाबी पोस्ट और जुड़े रहें मोहन सिंह के साथ। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।